नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। दोस्तों, क्या होते हैं तीन प्रकार के ताप? त्रिताप क्या होते हैं? आपने कई बार हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में ये वाला वर्ड सुना होगा, तीन ताप। उदाहरण के लिए श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई आपने सुनी होगी, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। तो ये त्रय ताप क्या है? सब मतलब जैसे बोला गया है कि श्री हरि भगवान का नाम लेने से तीन प्रकार के ताप मिट जाते हैं। तो वो तीन ताप है कौन से? दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको उन तीन तापों के बारे में ही जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो कृपया मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, तो आपको मैं पूरी जानकारी दे पाऊंगा। तो दोस्तों, तीन ताप जो होते हैं उसमें से जो पहला ताप है वो कौन सा होता है? वो होता है आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख जो होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं। आध्यात्मिक जो ताप होता है उसके भी दो प्रकार का होता है वो। तो वो कौन सा है? पहला है मानसिक दुख, दूसरा है शारीरिक दुख। एक्चुअली बेसिकली मित्रों, आध्यात्मिक ताप जो होता है वो हम स्वयं से अनुभव करते हैं, जो स्वयं के कारण हमें मिलता है उसे बोलते हैं आध्यात्मिक ताप। उसका एक पार्ट है मानसिक, दूसरा शारीरिक। मानसिक मतलब जैसे कि जो भय होता है, हमें चिंता होती है, इस प्रकार कई मानसिक विकार होते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, इसका जो हमें दुख देते हैं, अंदर ही अंदर सताते रहते हैं, तो वो होते हैं मानसिक दुख। शारीरिक दुख कौन से होते हैं? बीमारियां हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, कोई भौतिक दुर्बलताएं हैं, चोट है, दुर्घटनाएं हैं, तो इन कारण हमें शारीरिक दुख मिलता है। दोस्तों, तो ये होता है शारीरिक दुख। तो ये दोनों पार्ट आध्यात्मिक दुख के अंदर आते हैं। आध्यात्मिक दुख मतलब जो हमें स्वयं से मिलता है वो होता है आध्यात्मिक दुख। और दोस्तों, दूसरा जो दुख है त्रिताप का दूसरा जो पार्ट है वो है, उसका नाम है आदि भौतिक। पहला कौन सा हो गया? आध्यात्मिक। दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब दोस्तों जो दुख हमें दूसरों द्वारा प्राप्त होता है। आध्यात्मिक हमें स्वयं के द्वारा प्राप्त हुआ, मैंने आपको बताया, उसमें मानसिक और शारीरिक प्रकार के दुख आते हैं। दूसरा है आदि भौतिक, जो हमें दूसरे इंसानों से या दूसरे प्राणियों से, इंसान हो या कोई पशु पक्षी जीव जंतु हो, उनसे जो हमें दुख मिलते हैं उनको बोलते हैं आदि भौतिक। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति को परेशान करता है, या फिर कोई किसी पशु पक्षी ने एक इंसान को काट लिया, तो वो जो दुख मिलते हैं दूसरे प्राणियों से हमें, उसको बोलते हैं आदि भौतिक दुख। तो दोस्तों, इसका त्रिताप का तीसरा जो ताप है उसका नाम है आदि दैविक। पहला हो गया आध्यात्मिक, दूसरा आदि भौतिक, और तीसरा है आदि दैविक। दोस्तों, आदि दैविक ताप क्या है? आदि दैविक ताप ना हमें स्वयं से मिलता है, ना किसी दूसरे इंसानों से मिलता है, ना पशु पक्षियों से मिलता है। ये आदि दैविक ताप हमें मिलता है देवताओं से, देवलोक से, देवताओं से जब हमें दुख मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम मौसम की मार झेलते हैं, ज़्यादा गर्मी में परेशान होते हैं, सर्दी में परेशान होते हैं, बारिश में परेशान होते हैं, और अपन उसके आगे जाएं तो और प्राकृतिक आपदाएं जैसे अपन भूकंप है, भूस्खलन, बाढ़ आदि, तो इनसे मिलने वाला दुख जो होता है उसको बोलते हैं आदि दैविक दुख। दोस्तों, ये तीन प्रकार के दुख हैं जो मैंने आपको बताए। आध्यात्मिक, उसके दो पार्ट, शारीरिक और मानसिक, और एक दूसरा त्रिताप में से कौन सा है? आदि भौतिक, और तीसरा आदि दैविक। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीन प्रकार के ताप, यही हम त्रिताप करके जो सुनते हैं शास्त्रों में, वो तीन प्रकार के ताप यही हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जो जानकारी देने का मैंने प्रयास किया, आपने उसको ठीक से सुना होगा और समझा होगा। यदि इसके बाद भी कोई आपके प्रश्न हो, कोई शंकाएं हों, तो आप कमेंट बॉक्स में ये मेरे को कमेंट जरूर कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री सीताराम।